एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर के ये मई 2024 का महीना प्रारंभ हो रहा है और इस महीने में एक नहीं दो नहीं बल्कि अनेक परिवर्तन का शुभ संयोग हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी टाइम पर आर्थिक परिप्रेक्ष्य से भी देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बढ़ने वाली है। आप ऐसा मानकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्यों होगा, क्या होगा, एक एक बातों को समझेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम उस बात को भी समझेंगे कि कौन सी वो तारीख होगी जो आपके लिए बेहद अनुकूल और सफलतादायक होगी। साथ में वो कौन सी तारीख होगी जिस तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, इस बात को भी हम जाने और समझेंगे। साथ ही साथ कौन से बेहतर उपाय के माध्यम से इस मई 2024 के महीने को सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है, इस बात पर भी चर्चा होगी। इसलिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा। एक एक पॉइंट को समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में होने क्या जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, 1 मई का दिन आता है, तभी देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके धन भाव पर अधिष्ठित होंगे, प्रतिष्ठित होंगे। देवगुरु बृहस्पति को देखा जाए तो ये सीधे आपके भाग्य के अधिपति बनते हैं, अर्थात भाग्य के ही मालिक बनते हैं। और 1 मई को ये वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे, अर्थात ठीक वृषभ आपके मेष राशि से दूसरे घर पर देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो जाएगा। माना जाए तो भाग्य के स्वामी का धन भाव पर आगमन होगा। आर्थिक परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए तो ये बहुत मजबूत योग होगा। भाई आपके धन भाव पर गुरुदेव आ रहे हैं, अर्थात भाग्य का कॉम्बिनेशन, भाग्य का साथ भी हमें इसी दरमियान देखने को मिलेगा। और ये मात्र मई महीने तक ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे 15 मई सन 2025 तक रहने वाले हैं देवगुरु आपके धन भाव पर। माना जाता है देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर होते हैं वो स्थान हमारा भाग्य की जागृति से युक्त हो जाता है। एक जीव कारक कहा गया है देवगुरु बृहस्पति को। और जब इतने प्रभावी ग्रह आपके धन भाव पर आते हैं तो किसी विशेष आर्थिक परिप्रेक्ष्य को पूर्ण करते हैं, कौटुंबिक जनों से आपको सहायता प्राप्त होती है और कुटुंब में भी एक मानसिक स्थिति को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। वहां पर एक मांगलिक कार्य होने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। समझिएगा, जैसे ही 10 मई का डेट आता है, 10 मई को होता यह है बुध देवता जो कि आपके जीवन में ये छठे भाव के स्वामी है। साथ ही साथ यही बुध देवता आपके पराक्रम भाव के मालिक बनते हैं। इनका गोचर परिवर्तन होगा, वो निकल करके मीन राशि से निकल करके सीधे मेष राशि में ही प्रवेश करेंगे, अर्थात आपकी राशि में ही ये प्रवेश करेंगे। अभी बुध चल रहे हैं 12वें घर पर, एक घर आगे चले जाएंगे 10 मई को। तो अभी 12वें घर पर होना 10 मई तक को यदि समझा जाए तो इस टाइम पर खर्चों की अधिकता को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जैसे 10 मई से लेकर के 31 मई का समय होता है, उसी टाइम पर यही बुध आपके अपने राशि पर अधिष्ठित हो जाएंगे। नौकरी के दृष्टिकोण से ये अनुकूल हो गए। भाई आपके नौकरी भाव के स्वामी है, छठा घर मेरी नौकरी का है, जहां पर ऑलरेडी केतु विद्यमान है। इस हिसाब से देखा जाए तो बुध जिस भाव पर होते हैं वो हमारी बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण होता है। एक नए डिसीजन आप ले पाते हैं, एक नए कार्य को संचालित करने के लिए एक नया बेहतर प्रयास आप कर सकते हैं। तीसरे भाव के अधिपति बनते हैं, अर्थात आपके पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, एक पराक्रम आपके अंदर स्वयं एक जागृत होगा जिसके माध्यम से किसी कार्य को आप पूर्णता की ओर अग्रसित करा सकते हैं। जैसे ही डेट आता है 14 मई का, 14 मई को होगा ये, भगवान सूर्य नारायण अभी 14 मई तक को यदि समझे तो सूर्य आपके अपने राशि पर ही चल रहे हैं। और आप क्या आप जानते हैं कि मेष राशि पर ही सूर्य उच्च के होते हैं। भला क्यों होते हैं? क्योंकि मेष राशि ऐसी राशि है जो स्वयं एक बलवान राशि मानी गई है, एक कर्मवान राशि मानी गई है, और इसी कारण ग्रहों के राजा सूर्य भगवान यहाँ पर उच्च के होते हैं। अब ये 14 मई तक के ये उच्च अवस्था में आपके अपनी राशि पर होंगे। ये आपके कार्य को क्रियान्वित करेंगे, किसी राजा से सम्मान मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर से आपको लाभ मिल सकता है, या किसी कार्य में अटकाव की स्थिति वहां पर बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल का ही दिन आता है, उसी दिन दोपहर के समय पर भगवान सूर्य नारायण एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे। आगे अर्थात गुरु देवता यहाँ पर विद्यमान हैं ही, यहाँ पर भाग्य के स्वामी विद्यमान हैं ही, साथ में सूर्य भगवान यहाँ पर चले जाएंगे। अब गुरु सूर्य का एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। गुरु सूर्य, गुरु भाग्य है तो सूर्य राजा है। इस हिसाब से देखा जाए तो आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत बनाएंगे। सूर्य किस भाव के स्वामी? तो पंचम भाव के स्वामी है। इस समय पर संतान की इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं, संतान के लिए कोई खर्च करने पड़ सकते हैं, आपका धन जाएगा संतान संबंधी कार्य में। भाई अच्छी बात है, संतान के
की शिक्षा, संतान के कैरियर में यदि धन जाए उसे अच्छा धन व्यय माना गया है। अब जब सूर्य भगवान दूसरे घर पर जाते हैं तो अर्थात जागृति कहाँ आ गई, आपके आर्थिक क्षेत्र में आ गई, आपके कौटुंबिक क्षेत्र में आ गई, आपके वाणी में आ गई। इस समय पर आपकी वाणी बहुत मधुर ओजस्विता से परिपूर्ण और ऐसी वाणी आप बोल सकते हैं जिसके माध्यम से दूसरों को आप प्रभावित करके अपने जीवन को लाभान्वित करा सकते हैं। यदि आपका स्किल या फिर आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जो बोलचाल से संबंधित हो तो यहाँ पर गुरु और सूर्य दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा इसी मई के महीने में। अब जैसे ही एक समय आता है 19 मई का, 19 मई को होता यह है जो शुक्राचार्य जी महाराज हैं, जो आपके स्वयं फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपके वित्त मंत्री हैं, ये भी एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे। अर्थात आपके द्वितीय भाव पर गुरु, सूर्य और शुक्र तीन तीन ग्रहों का समावेश हो जाएगा। अब इसे समझिएगा, गुरु ऑलरेडी यहां पर विद्यमान है, सूर्य भी चले गए, अब शुक्राचार्य भी चले गए। धन के मालिक का, धन के कारक के संग संजोग बनना और स्वयं अपने घर पर शुक्र जाएंगे, कितना मजबूत योग होगा 19 तारीख से लेकर के पूरे आगामी समय तक। और देखा जाए तो शुक्र पूरा 12 जून तक रहने वाले हैं, तो ये मई महीने के 19 तारीख से प्रभावी होंगे और 12 जून तक आर्थिक लक्ष्य को आपको प्राप्त करा सकते हैं। कोई पैसों से जुड़ी हुई कोई समस्या है, कोई चिंता है, एक नया विकल्प निकल करके सामने आ सकता है। बैंकों में आपका आना जाना बढ़ सकता है, बैंक संबंधी कार्य बढ़ेंगे। कोई संचित जमा पूंजी आप करना चाहते हैं, उस जमा पूंजी का आप उपयोग कर सकते हैं। इस समय पर धन अधिकता से, प्रचुरता से बढ़ेगा क्योंकि शुक्र स्वयं धनेश होकर के धन भाव पर स्थित होंगे। इस समय पर अपने राशि पर ही यदि कोई ग्रह संचालित हो तो इसे सबसे सुंदर संयोग कहा गया है। गुरु को अर्थात भाग्य को धन के स्वामी शुक्राचार्य का सहयोग मिल गया। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, शनि को समझ लेते हैं। शनि की स्थिति देखा जाए तो वो आपके इनकम भाव पर विद्यमान है, पिछले 2023 से ये चल रहे हैं। भाई आपके 10वां अधिपति और ऊपर से आपके कैरियर के मालिक, इन दोनों ग्रहों का साम्राज्य, इन दोनों भावों के ग्रहों का साम्राज्य शनि देवता का जब इनकम भाव पे जाता है तो ये महीना इनकमकारी सिद्ध होगा। और वैसे भी हमने अपने पूर्व वीडियो में इस बात की परिकल्पना को आपको प्रदर्शित किया था कि शनि कहीं से भी आपके लिए इनकम में रुकावटकारी नहीं होंगे। भाई इनकम भाव के स्वामी ही इनकम भाव पर हैं। हाँ, भले शनि के पास एक भागदौड़ होता है, एक उनके पास योग होता है कि वो विलंब के कारक हैं, इसलिए कुछ विलंब निकल सकता है, लेकिन शनि इनकम भाव पर बैठ करके हमारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ये शनि देवता का दायित्व है जो पूरे मई भर ये दायित्व का निर्वहन करेंगे, आपके इनकम भाव पर रहेंगे। दूसरे तरफ से अब राहु को समझते हैं। राहु की स्थिति 12वें घर पर है और राहु अकेले नहीं है, कुछ समय तक तो मंगल का साथ तो पूरा मई महीने भर रहेगा। अब राहु मंगल एक संग बैठ गए। मंगल कौन है तो प्रॉपर्टी है और राहु कौन है तो बढ़ोतरी है। हो सकता है इस समय पर मई के महीने में प्रॉपर्टी की बढ़ोतरी को लेकर के आप कुछ नया अनुमान लगा सके, एक नया विकल्प को आप तलाश कर सकें। इस समय पर ध्यान रखना होगा, यदि आप विदेशों में रहते हैं या विदेश संबंधी कोई कार्य आपके चल रहे हैं तो राहु स्वयं विदेश के कारक ग्रह माने गए हैं और ऑलरेडी 12वें घर पर बैठे हैं। बहुत अनुकूल होगा, बहुत पॉजिटिव इसका रिजल्ट होगा। राहु को देखा जाए तो ऑनलाइन संबंधी कार्य में भी ये सफलता दिलाते हैं। मंगल आपका साहस हो गया, राहु को यहाँ पर सपोर्ट मिल गया और ज़्यादा खुल करके आप बाहर या अपने कंट्री में या अदर स्टेट में भी आप खुल करके कोई अच्छा बेहतर विकल्प तलाश कर सकते हैं। अपने कैरियर को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का ये प्रयास होगा जो राहु और मंगल के कॉम्बिनेशन से 12वें घर पर होगा। हाँ, इसे एक राहु मंगल का अंगारक योग भी कहा जाता है। इसलिए अपने खर्चे पर हमको ये ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि कहाँ मेरे धन खर्च हो रहे हैं, कैसे, क्या सही जगह पर हो रहे हैं, क्या मैंने कहीं पर पैसे लगाए हैं तो क्या सही जगह पर लगाए हैं। इसका अनुमान, इसका जो एक विकल्प है वो आपके मन में बार बार चलता है और सही मानिए तो इसका आपको एक अच्छे किसी मेंटोर से, किसी गुरु से इसका सपोर्ट लेकर के आपको ये कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ आपके कोई बड़े निवेश के अवसर को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। ये मंगल और राहु के इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव पूरे मई महीने में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक विशेष घटना तब हो जाती है जब केतु के संग गुरु का जो षडाष्टक योग है वो समाप्त हो गया। अब केतु को देखिए, ये 6 नंबर की राशि पर आपके बैठे हुए हैं, 6ठे भाव पर, और अभी तक गुरु देवता आपके ठीक अपने लगन पर, अपने राशि पर चल रहे थे। इस हिसाब से केतु से अष्टम भाव पर गुरुदेव विद्यमान थे और गुरु से अष्टम भाव पर केतु देव विद्यमान थे। ये ऐसा बना। ये
तो इसे कहा गया षडाष्टक योग। अब इस योग के कारण न ही गुरु देवता खुल करके रिजल्ट दे पा रहे थे और न ही केतु देव ही खुल करके रिजल्ट दे पा रहे थे, जिसका नेगेटिव प्रभाव हमें यह देखने को मिला था कि नौकरी से जुड़े हुए हमें परेशानी देखने को मिली, हमारे शत्रुओं में वृद्धि होती हुई देखी, या फिर रोग स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से भी ये ग्रस्त किए। अब 1 मई से लेकर के पूरे आगामी समय तक, पूरे 1 साल तक गुरु देवता अब आपके धन भाव पर चले गए हैं। तो इसका प्रभाव ये होगा कि षडाष्टक योग अब समाप्त हो गया। अब खुल करके रिजल्ट देंगे, आपके धन का रिजल्ट देंगे देवगुरु बृहस्पति, और साथ ही साथ केतु देवता जो छठे भाव पर पूरे अभी लंबे अवधि तक रहने वाले हैं, लगभग 1 साल इनका कार्यकाल बचा हुआ है आपके छठे भाव में, वो भी खुल करके रिजल्ट देंगे। अर्थात नौकरी से जुड़े हुए बड़े से बड़े समस्याएं भी इस समय पर इसी महीने के प्रारंभ से ही खुल जाएंगे। अर्थात जो नए प्रगति चाहते हैं आप नौकरी में, या नए प्रमोशन चाहते हैं, या विदेशों में सेट होना चाहते हैं, विदेश में अपना कार्य क्षेत्र पहुंचाना चाहते हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से ये षडाष्टक योग आप जो टूट गया है वो आपके लिए सपोर्टिंग होगा। अब इसके बाद सबसे बेहतर ये होगा कि कौन सी वो तारीख है जिस तारीख में हमें सफलता और सम्मान प्राप्त होगी, और कौन सी वो तारीख है जिस तारीख में हमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। तो हमने अपने कैलकुलेशन से आपके लिए मेष राशि के लिए कुछ तारीखें निकाली हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शुभ तारीख जो होंगी 2 मई, 3, 7, 8, 11, 12, 29, 30 और 31 तारीख आपके लिए शुभ व कल्याणकारी होंगी। इन तारीखों में कोई नवीन कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन कहीं डालना हो वहां कर सकते हैं, और कोई भी अनुकूल कार्य किया जा सकता है। इसके विरुद्ध जिन तारीखों में हमें सतर्कता रखनी होगी वो तारीखें होंगी 5 मई, 13, 14, 15, 23, 24 और 25 तारीख आपके लिए प्रतिकूल साबित हो सकते हैं। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देवता का सुमिरन करके आप अपने कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। निश्चय मानिए ये मई का महीना एक बेहद अनुकूल महीना होगा। बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव को लेकर के ये महीना आया है। कौन से उपाय किए जाए जिसके माध्यम से इस मई के महीने को हम बेहतर बना सकते हैं? पकड़ लीजिए मां जगत जननी जगदम्बा के चरणों को, क्योंकि माना जाता है कि प्रारंभ, जब महीने का प्रारंभ होता है तो चंद्रमा जिस स्थान पर होता है लगभग वैसा ही हमारा वो महीना होता है। तो चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा इस समय पर ठीक आपके 10वें भाव को सुशोभित कर रहे हैं। इसका मतलब ये महीना जो रहेगा, मई का महीना, आपके कैरियर से परिपूर्ण होगा। कैरियर में कोई विशेष उन्नति करा सकता है। चंद्रमा को जोड़ा जाता है माता जी से, इसलिए मां जगत जननी पर लाल पुष्प अर्पण कीजिए। गुरुवार के दिन घी का दीपक प्रज्वलित करना मत भूलिएगा, और बैठ करके कुछ 5 मिनट जितना भी आपको समय मिल पाए वहां बैठ करके नवार्ण मंत्र जो होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इन मंत्रों का जाप करके मातेश्वरी से आप आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिए। ये मई महीना बहुत अनुकूल, बहुत सफलताकारक सिद्ध हो सकता है आपके जीवन के लिए। पुनः एक बार फिर आप सभी के जीवन को बहुत अनुकूलता से परिपूर्ण रखते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।